तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, जीतन राम मांझी ने उस पर एक्स पर लिखा, उनके जवाब में रोहिणी आचार्य ने भी कुछ लिखा कि जो भी लोग बाहर हैं, प्रवासी जो बिहारी हैं जो बाहर हैं, उनको बिहार लाया जाएगा और बिहार ला करके रोजगार दिया जाएगा। यह बहुत पॉजिटिव बात है कि यह रालोसपा या आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये सदस्य रहा है और इसको कुछ बात को लेकर के नाराजगी थी। आप फुटेज देखिए, इसका मतलब कि लोग उनके सभाओं में आ रहे हैं, उनके रोड शो में आ रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं और प्रशांत किशोर भी कैसे हम बिहार को बनाएंगे उसका एक ब्लूप्रिंट लोगों को बना रहे हैं और अटैक कर रहे हैं मोदी सरकार पर और नीतीश सरकार पर कि कैसे इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है, हालांकि आज एतवार है तो वो न्यूज बा। न्यूज एतवार सोमवार मंगल थोड़े देखेला। न्यूज है, चुनावी वर्ष तो रोज निकलबे करी। अभी आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देखत ना को जब पढ़त नहीं। अभी एक्स पर चल रहा बा दोनों ओर से, बिटवीन रोहिणी आचार्य एंड जीतन राम मांझी। कल तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, जीतन राम मांझी ने उस पर एक्स पर लिखा, उनके जवाब में रोहिणी आचार्य ने भी कुछ लिखा। काल लिखले बा भैया पढ़ ली है जा, हमारा बोलल ना जाई का बोले के बाद, इसलिए धीरे धीरे एक्स पर वैसे पढ़ भी लिए होंगे आप लोग। अब भैया ये सब हो बिहार में, अब चुनावी वर्ष ना, अब पूछिए ना पोस्टर लगा के तू चोर तू चोर तू चोर तू चोर। कोई कह रहा है कि से हाथ देखिए, अमिताभ बच्चन का जिसे लिखाया हुआ था मेरा बाप चोर है, तो का हो रहा बा समझे कि सारा कुछ दिन में देखबा जा कि आदमी नेता एक दूसरा के खिलाफ बिलो द बेल्ट भी हिट करे लगे। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि एक लिमिटेशन है, लक्ष्मण रेखा है, उसको हम लोग पार नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए एक्स पर लग जाएगा, आप लोग रोहिणी जी का भी लग जाएगा, रोहिणी आचार्य का, और मांझी जी का भी, जीतन राम मांझी का जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसर खबर बा सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी खरवार स्वाभिमान बचाओ सह हुंकार महासभा इसके मेमोरियल हॉल में हुआ, वहाँ बोल रहे थे और बोलते बोलते वो चूँकि लालू तेजस्वी परिवार पर तो कुछ बोलना ही बोलना है, क्योंकि वही हैं, इधर से उधर भी बोलना है, भाजपा और जेडीयू पर। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जौन बोल रहा हन सम्राट चौधरी कि जो भी लोग बाहर हैं, प्रवासी जो बिहारी हैं जो बाहर हैं, उनको बिहार लाया जाएगा और बिहार ला करके रोजगार दिया जाएगा। यह बहुत पॉजिटिव बात है। अगर ऐसा करते हैं तो ये निश्चित तौर से साधुवाद है, उनको धन्यवाद है उनको। हालांकि इस मुद्दे को प्रवासी जो बिहारी हैं जो बाहर हैं उनको ला करके जो है बिहार में हम नौकरी देंगे, रहने नहीं देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गांव रहें, अपने माँ बाप के पास रहें, अपने परिवार के पास रहें, कुटुंब के पास रहें। मजबूरी बना आदमी बाहर जाला हो, केकर मन करता समझे कि अपन गांव छोड़ के आए रे दादा, गांव के गुली डंटा मर दे, आ गांव के टाना ऐसे खेलत रही, गुली डंटा, चीका, कबड्डी, मछली मारा। अब का मछली मारा, का जना एगो गुली डंटा खेल बांध जरा साथे चलो। लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो इसको प्रशांत किशोर ने सबसे पहले उठाया था। मैं बता दूं, प्रशांत किशोर जब आए पार्टी और घूमना जो शुरू किया इन्होंने, तो सबसे पहला कि हाउ
माने वो कैसे जो है उन लोगों को ऐसी व्यवस्था करेंगे, अगर इफ़ आई एम वोटेड टू पावर, अगर हमारी सरकार जनसुराज की बनती है तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो उसी पर अब जो है सब लोगों ने पकड़ लिया है। इसलिए आप जानते हैं कि जो पार्टियां हैं वो अपना अपना सेल बना करके और पूरे देश भर में या दुनिया भर में कहा आदमी के अपन पठा देले बा कि समझावता कि आवाजा आवाजा आवाजा। बिहार चुनाव में निश्चित आ पाई। अब चुनाव जीतला के बाद आदमी के क्या करिए भाई बा वही लोग जानता रह जाए, लेकिन यह एक पॉजिटिव और बड़ा अच्छी बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्रेडिट गोज टू प्रशांत किशोर, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तो देखिए और क्या क्या बोले हैं आप सुन लीजिएगा। सम्राट चौधरी से ही 2-4 मिनट में सुन लीजिएगा। हमारे गरीब साथी पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए, रोजगार ढूंढने के लिए कोई मुंबई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया। लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए। इतना गारंटी देता हूं कि एक एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार देने का बिहार से कहा गारंटी नहीं पड़ेगी सर, ये बदलता हुआ बिहार है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक मामला है। उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के एक व्यक्ति जो है फोन किया था, धमकी दिया था, कई बार धमकी दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत की। वो लड़का या व्यक्ति जो भी कहिए सिवान से पकड़ा गया। पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस का कहना है कि यह रालोसपा या आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये सदस्य रहा है और इसको कुछ बात को लेकर के नाराजगी थी। किस बात को लेकर के नाराजगी थी अब तो वही जाने, लेकिन पुलिस कुछ संकेत कर रही है। पुलिस वाला थोड़ा सा आप सुने ही होंगे, हल्का वीडियो भी सुनिएगा। लेकिन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं अब्दुल रहमान आरएलएम के सिवान के, वो कहते हैं कि कभी यह व्यक्ति जो है या लड़का जो है हमारे संगठन में या आरएलएम में नहीं रहा है। अब्दुल रहमान जो हैं ये वहाँ के सीमान के जिलाध्यक्ष हैं और वहाँ से 2020 में चुनाव भी लड़े हैं। तो अब देखिए बात बाकी अब जांच हुई तब न पता चली कि रहल बाकी नहीं रहल। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, पुलिस दूसरी बात कह रही है। ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका, और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी को दूसरे छोड़े हुए थे। हाँ, नहीं पार्टी। और लास्ट में एक छोट खबर और ही दे देता, नहीं छोटे ना बरियारे खबर बा कि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर अभी पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, लोग ज़बरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज वो अपने गृह जिला मैंने गाँव में अपना गोई रहन कहा, हाँ कुनार उनकर गांव है, कुनार गांव के नाम हो। तो करगहर जो विधानसभा क्षेत्र में आज उनकी रोड शो कहो, रोडे से घर ज़्यादा होता, सभा भी हो जाता, तो वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ थी। आप फुटेज देखिए। इसका मतलब कि लोग उनके सभाओं में आ रहे हैं, उनके रोड शो में आ रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं। और प्रशांत किशोर भी कैसे हम बिहार को बनाएंगे उसका एक ब्लूप्रिंट लोगों को बना रहे हैं और अटैक कर रहे हैं मोदी सरकार पर और नीतीश सरकार पर कि कैसे इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर लिया। क्या कह रहे हैं उसका भी आप लोग सुन लीजिएगा। रास्ता बदलने वाला है। अब जरा सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आप सभी को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा दोनों उठावे के बाद अपना लड़कन खाती हाथ दोनों उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? घर के सब जनता सब झूठ बोल रहा है। आप सब झूठ बोल रहे हो। अभी देखिए, आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके यहाँ करघर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है
100 बच्चा अगर रास्ता में मिला, आपके बच्चे मिले, आपके समाज गांव के लोग मिले, आधे से ज्यादा यहाँ के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ छोटा घूम रहा है देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, बिहार के गांव के ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, ए भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कपड़ा काहे नहीं पहनावो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो। लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से इस महंगाई में कपड़ा खरीदे, कैसे खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, बिहार को इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि यहाँ के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा 4 महीना में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, अभी देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं, जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी इसी हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उसी नेता को वोट दोगे जिसने आपके बच्चों का, बिहार का ये दुर्दशा किया है। कैसे सुधार होगा। बिहार में आदमी कहता है भैया रउआ आइल बानी, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइए तब वो बिहार सुधरे वाला नहीं है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। जाते जाते एक सूचना मैं दे दूं, कल 7:30 बजे का जो मेरा कार्यक्रम है कन्हैया भेलारी के साथ, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ, उसमें हमने मनीष कश्यप का इंटरव्यू किया है, बातचीत किया है उनसे। हमारे स्टूडियो में वो आए थे कल, हमने बातचीत की। बातचीत लंबा बा, 50 मिनट की बातचीत बा, लेकिन बड़ा रोचक और बड़ा मजेदार बा। जरूर देखे कोई एकदम बैठ के चुपचाप, हाँ 50 मिनट तक। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।